दोस्तों ये सैमसंग का एलईडी टीवी आज हम रिपेयर करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बहुत हल्का ना के बराबर डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। स्टैंड बाई में है, हम स्टैंड बाई से इसको रिलीज़ करेंगे। ये देखिए स्टैंड बाई से सेट रिलीज़ हो चुका है। आपको इसमें हल्का सा यहाँ वॉल्यूम का डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, वॉल्यूम इसमें 0 हुआ है, यहाँ पर हल्का सा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो इसकी बैकलाइट ख़राब हो सकती है और जो इसके माइक्रो स्विच है वो ख़राब है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो सेट को हमने खोल लिया है। खोलने के बाद देखिए यहाँ पेच लगे थे, हमने इसको अलग हटा लिया है, इसको अलग रख देते हैं। इसको भी हमने खोल लिया है। इसके बाद अब हम इसे सेट को उल्टा कर देंगे इस तरह से, और इसके फ्रेम को हम अलग करेंगे। इसके 2 पेच हम यहाँ से खोल लेंगे। रिमोट आई सेंसर इसके अंदर लगा हुआ होता है। इसके पेच हमने खोल लिए हैं। पेच खोलने के बाद अब हम पेच अलग रख देंगे। अब हम इसकी डिस्प्ले को उठाएंगे। दोस्तों डिस्प्ले उठाने के लिए हमें देखना होता है कहीं ये डिस्प्ले चिपकी हुई तो नहीं है। अगर कहीं चिपकी हुई है तो हम जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले इसकी चिपकी हुई है और चिपकी हुई डिस्प्ले के लिए हम एक शीट का इस्तेमाल करते हैं। उस शीट में अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सी शीट का हम इस्तेमाल करेंगे। प्लास्टिक शीट का एक छोटा टुकड़ा हमने अपने हाथ में ले लिया है। इससे हम इस के पैनल को अलग करेंगे। जहाँ भी इसमें कोई दिक्कत है इसको हम चारों तरफ आराम से घुमाएंगे। अगर कहीं पैनल चिपका हुआ होगा तो वो आसानी से छूट जाएगा। इसमें दोस्तों जोर नहीं लगाना होता है हमें। अगर हम इसमें जोर लगाएंगे तो हमारे पैनल को नुकसान हो सकता है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा अटका हुआ है ये, इसको हम फ्री कर देंगे दोस्तों बिल्कुल। देखिए दोस्तों, अब हमारा पैनल अलग हो चुका है। इसको हम आराम से ऐसे सीधा करके उठा लेंगे। उठाकर हम कहीं सेफ जगह पर इसको रख देंगे।
हमने अपना पैनल सेफ जगह पर रख दिया है। इसके बाद तो इसकी ये पट्टी हम निकाल लेंगे। इसमें लॉक लगे हुए होते हैं, इसको आराम से हमें निकालना होता है। इसमें लॉक लगे हैं चारों तरफ, इन लॉक को हम हटाएंगे धीरे धीरे एक एक करके। ये देखिए, ये इस तरह से बाहर आने लगेगी। धीरे धीरे हम इन लॉक को खोलते जाएंगे और पट्टी आराम से निकल जाएगी। ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, जोर लगाने से हमारी ये पट्टी टूट सकती है। टूटने के बाद हमें फिर लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए आराम से निकालिएगा। ये देखिए, ये हमने इसकी पट्टी को अलग कर दिया है। इस फ्रेम को भी हम अब नीचे उठा कर रख देंगे, यहाँ रख देंगे। और अब हम इसके ये शीटों को निकाल लेंगे। ये शीट हमने उठा ली है दोस्तों, और उठाने के बाद अब हम इसकी यहाँ कुछ पेच लगे हुए हैं दोस्तों, इन पेचों को खोल लेंगे। तो बैकलाइट हमारी बाहर आ चुकी है, और अब हम एक बार सेट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम देखेंगे इसके क्या पोजीशन है जलने में, किस तरह से ये जल रही है। सेट हमारा ऑन हो गया है। देखिए दोस्तों, बैकलाइट हमारी सारी जल रही है, लेकिन ये डिम जल रही है। तो इनके डिम जलने का क्या कारण हो सकता है, इनके हम वोल्ट नापेंगे दोस्त एक बार। आपको मीटर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यह मीटर कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में 15.6 वोल्ट लोड ले रही है हमारी ये बैकलाइट। ये भी 15 वोल्ट के करीब ले रही है। और ये देखिए दोस्तों, ये बैकलाइट जो है हमारी लगभग 50 वोल्ट ले रही है, जिसकी वजह से हमारी ये बैकलाइट अच्छे से नहीं जल पा रही है। इसका मतलब बैकलाइट हमारी ओके है, लेकिन लोड ज़्यादा लेने के कारण हमारी बैकलाइट डिम जल रही है। तो दोस्तों, हम ये सारी बैकलाइट चेंज कर देंगे, क्योंकि कोई भी बैकलाइट जब ख़राब होती है तो उसको हमें इन पुरानी वाली को नहीं लगाना चाहिए, दोबारा नई फ्रेश लाइट हमें लगानी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी लाइटें अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम ये लाइटें लेकर आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, बैकलाइट लाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो बैकलाइट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, हमने अब ये बैकलाइट मंगवा ली है। बैकलाइट मंगवाने के बाद अब हम इन्हें चेंज करेंगे। तो जो हमारी पुरानी बैकलाइट है हम उन्हें निकाल देंगे। यहाँ एक पेच लगा हुआ है इसमें, इसको भी निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों, हम अपनी बैकलाइट को सेट करेंगे। जो हमारी पहली
बैकलाइट थी उनसे ये थोड़ी छोटी है, मगर हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर एक नोक बनी हुई है, इसे हम निकाल देंगे। जो बैकलाइट इसमें डली हुई थी दोस्तों, सेम बैकलाइट हमें कभी भी मिलती नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग इसके अंदर करनी ही पड़ती है। जो इसकी बैकलाइट थी उसके हिसाब से यहाँ पर ये लॉक टाइप में बने हुए थे, इनको हमें हटाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी बैकलाइट अच्छे से बैठ सकती है। तीसरी बैकलाइट में भी हमारा यही सिस्टम था, तो इसको हमें हटा देंगे यहाँ से, जिससे कि ये सही से साफ़ हो जाएगी और हमारी बैकलाइट बैठ सकेगी अच्छे से। बैकलाइट की जो वायर है दोस्तों, ये जो जिक है ना दोस्तों, ये इसमें नहीं आएगी। इसके लिए हमें इनको तारों को हमें अलग अलग करके और काटने के बाद इसमें लगाना होगा। प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस हमें लगाना होता है दोस्तों। सर्दी के समय तार अकड़े हुए होते हैं। इस टाइम दिल्ली में मैं रहता हूँ और सर्दी बहुत अधिक है इस टाइम दिल्ली में। तो हम इसे कटर से ना छीलकर हम आराम से आयरन से हल्का सा गरम करके और तार को छील लेंगे। इससे क्या होगा ना कि दोस्तों, हमारा जो तार अकड़े हुए होते हैं वो ठीक से काम कर जाते हैं। अकड़े होने की वजह से वो सही जगह से छिल नहीं पाते हैं। तीनों कनेक्टर को हमें काट कर और तार के सहायता से इसे जोड़ना होगा हमें। ये तार भी हम छील लेते हैं पहले। तार हमारे छिल चुके हैं। अब हम बैकलाइट में इसके कनेक्शन कर सकेंगे। बैकलाइट पर हल्का पेस्ट लगाएंगे दोस्तों। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो तो एनोड और कैथोड इस पट्टी पर लिखा हुआ है। और ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है एनोड और कैथोड। तो एनोड पर हमें प्लस लगाना है और कैथोड पर हमें माइनस लगाना है दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक डायोड की तरह से ही होते हैं। सेम डायोड ही है ये एक तरह से।
यहाँ हल्का सा हमें सोल्डिंग कर देना है तार लगाने से पहले। आसानी से टांगा पकड़ लेती है ये दोस्तों, क्योंकि ये प्लेट कॉपर में बनी होती है। इसके बाद हम सभी कनेक्शनों को कर देंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान रखने लायक बात यही होती है सबसे ज़्यादा, कि हमें प्लस पर प्लस और माइनस पर माइनस कनेक्शन जोड़ना होता है। अच्छे सफाई के साथ में टांका लगाना है दोस्तों। ये लग गया है दोस्तों आराम से हमारा। इसके बाद हम बीच वाली पिन पर, बीच वाली स्ट्रिप पर भी टांके लगा लेंगे। एनोड पर हमें प्लस वाला लगाना है, यानी कि जो रेड वायर है हमारा वो एनोड पर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन दोस्तों ऐसी लाइन है, एक गलती और बड़ी सजा इसमें कह सकते हैं। और ये लाइन बहुत बड़ी होती है दोस्तों, इसमें आप शायद कभी ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा काम जानता हूँ। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, इसमें कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है और होता ही रहेगा। कनेक्शन हमारे लग चुके हैं दोस्तों। अब हम एक बार कनेक्टर को जोड़ेंगे और इसको चेक करेंगे। कनेक्टर हमने जोड़ दिया है। सेट स्टैंड बाय में आ गया है दोस्तों। अब हम इसे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब हमारी बैकलाइट जलनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, बैकलाइट हमारी अच्छे से जल चुकी है। और जो आप पहले जो इसमें स्ट्रिप लगी हुई थी उसकी रोशनी में और इनकी रोशनी में आपको नज़र आ रहा होगा फ़र्क। मैं आपको इस पर वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। अगर हम देखें इस पर वोल्ट तो देखिए अब हमारी तीनों स्ट्रिप पर बराबर वोल्ट आने चाहिए। आपको मीटर शायद दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों 18 वोल्ट के करीब हमारी ये लाइट ले रही है। 6 लाइट लगी है दोस्तों इसके अंदर। एक लाइट 3 वोल्ट की होती है, तो 6 थी 18, बिल्कुल ओके वोल्ट हमारी ले रही है ये। यहाँ भी देखिए 17.897 इस तरह से वोल्ट ले रही है। बहुत बढ़िया जल रही है दोस्तों हमारी ये लाइट। अगर हम इसके टोटल वोल्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों ये टोटल वोल्ट ले रही है जो कि 53.6 है। और हमारी बैकलाइट अच्छे से जल चुकी है दोस्तों।
जो पिछली बैक लाइट हमारी लगी हुई थी, इसमें प्रॉब्लम थी कि इसकी एक बैक लाइट स्ट्रिप लगभग 50 वोल्ट ले रही थी, जिसकी वजह से ये डिम जल रही थी। तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब हम इनको अच्छे से फिक्स करेंगे दोस्तों। फिक्स करने के लिए पहले हम सेट को बंद कर देते हैं। सेट को बंद करने के बाद हम इसे सही जगह पर हमें सेट करना होगा। इसके लिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि पेच हमारे नहीं लग पाएंगे। पेच वाली जगह पर हमारे ये सुराख नहीं आ रहे हैं, तो हम इसमें टेप का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, ये टेप हमने लगानी है। पेच लगाना ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि बैकलाइट हमारी स्ट्रिप जो होती है ये गर्म होती है, और गर्म होने के बाद ये टेप छूट सकती है। लेकिन कई बार हमें पेच लगाने का मौका नहीं लग पाता है, तो इसलिए हम टेप का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम नई बैकलाइट डालते हैं ना दोस्तों, तो जो हमारा जो पेपर जो इसमें लगा हुआ था और जो पुरानी बैकलाइट होती है उसके सुराख, यानी कि उसकी जो लाइटिंग होती है उसमें अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जो हमारी जो पेपर शीट होती है उसको भी कई बार कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता है। अभी मैं आपको पेपर रख के भी दिखाता हूँ कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने में दोस्तों आपको इस तरह के जुगाड़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जुगाड़ के आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आपको इस तरह से जुगाड़ करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। कई बार हम स्पीकर चेंज करते हैं, किट चेंज करते हैं, या फिर कोई भी इस तरह का कोई काम करते हैं, तो हमें इसी तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होता है, क्योंकि सब कुछ एक्यूरेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई चीज़ करके ही उसे फिक्स करना होता है। यहाँ तारों पर भी हम एक टेप लगाएंगे, जिससे कि हमारे तार अच्छे से बैठ जाएंगे।
इधर उधर नहीं भागेंगे। दोस्तों मैंने अभी कुछ ही टाइम से ये चैनल शुरू किया है, तो हो सकता है इतना अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँगा मैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या मेरी भाषा या मेरे बात करने में आपको कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा इस पर वो मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं अभी इतना साफ नहीं बोल पा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम अपना पेपर रखेंगे। एक कपड़ा हमें इस पर लगा लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काला हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा पेपर आ चुका है, लेकिन इसमें कहीं कहीं हमें कटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेपर अगर हमारा मैच नहीं करता है लाइट से तो हमें उसकी थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है। तो कटिंग दोस्तों हम इस तरह से हल्का पेपर काट दे जाएंगे। हम इन बल्ब को इस पेपर के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस एलईडी स्ट्रिप को हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अब हमने फिट कर दिया है तो कोई बात नहीं है। चलिए पेपर कटिंग कर देते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स काम अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, तो आपको इस तरह के जुगाड़ भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब हमें करना ही पड़ता है। कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है ये जो हमें जुगाड़ से करना पड़ता है। प्रॉपर चीज़ें हमें मार्केट में नहीं मिल पाती हैं दोस्तों। हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हमें किसी न किसी तरीके से तो अपना काम करना ही है। तो इसीलिए हम इस तरह के जुगाड़ करने हमें पड़ते हैं ज़रूर। पेपर को आराम से काटते जाएंगे दोस्तों। पेपर की कटिंग होने के बाद दोस्तों हमें इस पेपर को भी रोकना है, तो इसके लिए हम यहाँ में कुछ पेच
का सुराख दिखाई दे रहे हैं, इन पर हम पेच लगा देंगे तो हमारा ये पेपर रुक जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। इसको रोकना भी दोस्तों ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर दिक्कत कर सकता है ये भी पेपर। ये पेज हमने यहाँ लगा दिए हैं। अब हमारा पेपर फिक्स हो रहा है, धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेपर भी रुक गया है। अब हम इसका बाकी सभी सामान भी उठा लेंगे। ये देखिए, अब ये अपनी जगह पर बैठ चुका है। हाँ, ठीक से बैठना ज़रूरी होता है दोस्तों। अब इनको भी मिलाएंगे। मिलाने के बाद इस तरह से इन खाँचों में फंसा देंगे इनको। ये देखिए, अब हमारा ये अच्छे से आ चुका है। तो पेपर हमारा ठीक से बैठ गया है। इसके बैठने के बाद अब हम इसका इसका फ्रेम लगाने वाले हैं दोस्तों। और फ्रेम देखिए दोस्तों, हमें लगाना है इसका। फ्रेम भी हमें अच्छे से लगाना होता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद अब हमारी स्क्रीन आएगी, तो फ्रेम अच्छे से हमारा बैठ जाना चाहिए। ये जो कट की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये दोस्तों इसकी निशानी होती है कि हमारा फ्रेम अच्छे से बैठ गया है। इसके लॉक अच्छे से लग जाने चाहिए। जब ये लॉक अच्छे से लग जाते हैं तभी हमें स्क्रीन को लगाना है, अन्यथा हमारी स्क्रीन को दिक्कत हो सकती है। एक बार फिर से हम एक कपड़ा मार देंगे इसके ऊपर, कोई धूल मिट्टी या गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब हम अपनी स्क्रीन को लाएंगे दोस्तों, उठाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने स्क्रीन को उठा लिया है। इस तरह से रखेंगे और फिर आराम से छोड़ देंगे। स्क्रीन में हमें ख़ास ध्यान रखना होता है दोस्तों कि हमारी स्क्रीन इस फ्रेम के ऊपर नहीं आने पाए। इस फ्रेम के अंदर अंदर हमारी स्क्रीन रहनी चाहिए। अगर स्क्रीन इस फ्रेम के ऊपर आ जाती है तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोस्तों हमारी स्क्रीन का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन हमारी ठीक से आ चुकी है। अब हम इसका फ्रेम लगाएंगे और फ्रेम में भी हमें अच्छे से सावधानी से लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि इस पर हम जोर लगा नहीं सकते हैं। अगर जोर लगाएंगे तो हमारी स्क्रीन को नुकसान हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्रेम भी अच्छे से बैठ गया है। अब हम इस स्क्रीन को पलट लेंगे। स्क्रीन को नीचे रखने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कोई चीज़ हमारे गलती से यहाँ पर ना रह गई हो, और फिर हम इसको पलट कर रख देंगे। अब इसका ये हम पट्टा लगा देंगे।
ध्यान से लगाना होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पट्टा हमारा ठीक से लग चुका है। अब हम फ्रेम के पेच हम लगा लेंगे। पहले हम 4 पेच लगाएंगे दोस्तों, इसे हम चेक करेंगे, उसके बाद हम इसके सारे पेच कस देंगे। चार पेच लगाने के बाद हम पहले इसको चेक करेंगे दोस्तों। शायद पेच सही नहीं है, ये दूसरा पेच ले लेंगे। एक यहाँ का पेच हम भी लगा देंगे। पेच हमारे लग चुके हैं दोस्तों। पैनल वाला पट्टा भी हमने लगा लिया है। बैकलाइट के कनेक्शन हमारे लगे हुए हैं। ये स्पीकर के कनेक्शन हम लगा लेते हैं। अब हम एक बार सेट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसे चेक करेंगे दोस्तों। देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है। डिस्प्ले हमारी अच्छे से आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेट ओके हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें।